सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। यतो वेद वाचो विकुंठा मनोभि सदा नेति नेति यत्ता गणन्ति परब्रह्म रूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातृरूपिणी, ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी, ओं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुत्कणेभ्यः। ॐ नारायणाच्युतानन्तो वासुदेव जनार्दनो यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तु ते। ओम नमो शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगता देहाय नमस्ते चंद्रमौले। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी, देवकार्यकरं त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले, मम मनोरथा पूर्ण कृतः कुरु हरस्य च। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं, मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री सीताराभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री वाल्मीकि रामायण बालकांडे अष्टम सर्गः। ओम तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः, सुतार्थं तप्यमानस्य नाशीदवंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था कि चिंत्यानस्य तस्यैवं बुद्धिराशीं महात्मनः, सुतार्थं वादिमेधेनो किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनुष्य नरेश के मन में विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्, मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन् महातेजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमो, शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुष्ठान सपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्धि बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि हे मंत्री कुंवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। कि ततः सुमन्तस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः, समानयति शतां सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ कश्यपं, पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं
सुलक्षणम वचनम अब्रवीत। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर के उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। उसमें जो है सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहे कि हम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम है मेधेनो यक्ष्यामीति मतिर्मम तदिहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। महर्षियों में सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का पूजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से यह यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साध्विति तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रतिपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् ऊचुश्च परं प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गस्य विमुच्यताम्। सरयोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांसि पार्थो यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तो राजा के जो है ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कह करके उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो करके राजा दशरथ से कहने लगे कि अरे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी यश छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है कि ततस्तुष्टो भवद राजा श्रुत्वै तदेतुजिभाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुललोचनः संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादयो समर्थाधिष्ठिताश्चास्व सोपाध्यायो विमुच्यतां सरयोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्त्यश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्तेष्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। ब्राह्मणों के वचन सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए, हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्मराक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्यो सत्यः कर्ता विनश्यति सद्यथा विधि पूर्वं मे
पितुरे कुशमाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्यति तथेति च ब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो न पोत्तिमम् अनुज्ञाता ततः सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतम्। कहने लगे कि विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ इस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुन करके बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तो इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विमान सचिवान् इदमब्रवीत् इति विद्रूप संदिष्टो यथावति कृतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्मो त्रिवेशु महामती। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा कि पुरोहितों के उपदेश के अनुसार यह यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कह करके परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयङ्गमावाच दीक्षां विशतो यक्षेऽहं श्रुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान् शोभन्तो पद्मान्यु हिमालये। वहाँ जाकर के नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा कि हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुकमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले कमलों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः नमः सर्गः एतत्सुत्वार्हः सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुन करके सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा कि महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है कि ऋत्विकों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है कि काश्यपश्च पुत्रोऽस्ति भाण्डकिति श्रुतः ऋष्यशृङ्गिति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं प्रत्यनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्सो भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैषि कथितं सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि शृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि शृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर बड़े बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि शृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन,
लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्यो कालः विनं सुसुखमाणस्यो पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा कि तस्मन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रस्थितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै भयावह। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् सुतसमृद्धान् क्षमानीय प्रवक्षति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। कीर्तिप्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमा वक्षन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगाः। तो राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे कि ब्रह्मांड श्रुतं राजन् सर्वोपायैर्यहानयो आनायतु महीपालो ऋषिशृङ्गं सुसत्कृतं ब्रह्माण्डप्रसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। राजन ब्रह्मांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुला करके उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर के वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते तेनोपायेन वै शक्यं ध्यानेतुं सवीर्यवान्। तो उनकी बात सुन करके राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चितो सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितम् आत्मात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेमि सेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। फिर वे मनुष्य नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुँह लटका करके दुखी हो करके यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। विपक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांशतान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिषेषुतः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते।
इसके बाद सोच विचार करके वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। तो इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे कि ऋषि श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथितं एतावद्व्याहृतं मया अतिदृष्टो दशरथा सुमन्त्रं प्रत्यभाषतो यथार्प्य शृंगसत्त्वानीतो येनोपायेन शोचिताम्। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। ये सनत कुमार जी की कई बात मैंने आपसे निवेदन की है। ये सुनकर के राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस मंत्र से कहा कि मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को यहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया है वह स्पष्ट रूप से बताओ। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये खंडे नवम सर्गः नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की।